किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार कम क्यों रहता है इसके बारे में हम 5 प्रमुख कारण आपको बताने वाले हैं। अगर आपके भी धान में पैदावार कम मिलता है तो कौन सी ऐसी वजह होती है जिससे हमारे पैदावार में कमी रह जाती है, जिससे हमें धान में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। कई बार हम कुछ गलतियाँ भी करते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये दोनों वजह होती है, मतलब कई बार हम कुछ चीज़ें करते हैं जो हमें नुकसान पहुँचती है, और कई बार हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे हमें नुकसान पहुँचता है। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आज की हमारी पूरी वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे अगर धान में अच्छी पैदावार नहीं मिलती है तो आप कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपको धान में अच्छी पैदावार मिलती है फिर भी आप चाहते हैं कि पैदावार में और बढ़ोतरी हो सके तो भी आज की हमारी ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आपको ऐसे ही समय समय पे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। किसान साथियों, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, जिससे हम उस हिसाब से वीडियो बना सके। जैसे अभी आपकी धान की रोपाई के बाद धान की फसल अगर 10 दिन की हुई है, 15 दिन है, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी समय हो वो समय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अपने फसल के देखभाल में मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में अगर आपकी पैदावार कम रहता है तो कौन से कारण होते हैं। यहाँ पे हम 5 महत्वपूर्ण कारण आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला नंबर 1 वाला प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला कारण होता है पोटाश खाद का इस्तेमाल ना करना। अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो धान की फसल में केवल DAP डालते हैं और यूरिया खाद डालते हैं, इसके अलावा वह कुछ डालते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको धान में अच्छी पैदावार मिले या फिर किसी भी फसल में अच्छी पैदावार मिले तो पोटाश की पूर्ति भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम धान की बात कर रहे हैं तो धान में भी आपको पोटाश डालना पड़ेगा। पोटाश नहीं डालने से भी पैदावार में कमी रह जाती है। अब कैसे रह जाती है, पोटाश काम क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, धान के पौधे की या फिर किसी भी फसल के विकास में जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटाश यानी पोटेशियम नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को हम NPK नाम से भी जानते हैं। तो पौधे के विकास में जो मुख्य तत्व की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन तीनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा भी कुछ जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो मेन तत्व होते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है। पोटाश के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। किसान साथियों, अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि पोटाश आपके पौधे के जो तने होते हैं तने में काफ़ी मजबूती लाता है, तने में काफ़ी एक मोटापा लाता है, जिससे आपके पौधे के तने जो होते हैं एक तगड़े मोटे हो जाते हैं, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। अगर आपकी धान की फसल बार बार गिर जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी में पोटाश की कमी हो या फिर आपने पोटाश का इस्तेमाल ही ना किया हो। वैसे तो किसी भी खाद के इस्तेमाल से पहले आपको मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो हम मात्रा बताने वाले हैं इतनी मात्रा में जो वैज्ञानिकों की तरह बताया गया है वही मात्रा हम आपको बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। और पोटाश कैसे डालना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो किसान साथियों, पहला फ़ायदा होता है पोटाश डालने से आपके पौधे के तने में मजबूती आती है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। जब हमारी कोई भी फसल गिर जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब हमारी फसलें गिरती कब है, हमारी फसलें तभी गिरती हैं जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं या फिर बालियाँ निकल आई होती हैं, इसी समय सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो किसान साथियों, अपने पौधे में, अपने फसल में इस नुकसान को बचाने के लिए भी आपको पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला काम तो हो गया, पोटाश से तने में मजबूती आती है। दूसरा मेन काम होता है आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है आपको पता होगा। कोरोना जब चला था तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि कोई इम्यूनिटी बूस्टर खाइए, मतलब अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए जिससे आपके शरीर में कोई बीमारियां जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगी। ऐसा ही हमारी फसलों के साथ भी होता है। अगर आपके पौधे के जो इम्यूनिटी सिस्टम है मजबूत होगा, मतलब अगर आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है तो आपके फसल में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। तो पोटाश क्या करता है, फसल की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम होता है पौधे के भोजन बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। वैसे तो बहुत काम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मुख्य इसके कार्य होते हैं उसी के बारे में आपको बताएंगे जो आपको समझ में आसानी से आ सके। इसके अलावा अगला काम कब होता है, इसके अलावा अगला काम अंतिम अवस्थाओं में होता है। जैसे जब आपके धान की फसल में बालियाँ बनना चालू होती हैं तब से लेकर जब तक आपके दाने का भराव नहीं हो जाता है
इस अवस्था में मतलब बालियाँ बनने से लेकर दाने भरने तक की अवस्था में पोटास का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। इस समय पोटास क्या करता है, बालियाँ बनने में मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है, फूल खिलाने में मतलब फूल फल बनने में, काफ़ी दाने के विकास में, बीज के विकास में सहायता करता है, दाने के भराव में सहायता करता है। पोटास की कमी की वजह से आपने देखा होगा हमारे जो धान के बालियों के दाने होते हैं वह भी कई बार ज़्यादा खाली रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा कमी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फसल में बालियाँ तो बहुत अच्छी हैं, दाने भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए, लेकिन बहुत ज़्यादा दाने खाली रहने की वजह से भी आपको कम उत्पादन मिला। तो ऐसा पोटास की कमी की वजह से भी हो सकता है और ऐसा बोरोन की कमी की वजह से भी होता है। कई बार पॉलिनेशन सही से नहीं होता है तो भी ऐसा हो जाता है। तो बोरोन के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। तो पोटास के यहाँ पे हमने मेन आपको फ़ायदे बता दिए। कुल मिला के पोटास का इस्तेमाल आपको धान में अवश्य करना है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हमें पोटास कब डालना चाहिए। पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में आपको 2 बार करना है। पहली बार धान की रोपाई के समय, अंतिम बार यानी दूसरी बार आपको 40 से 45 दिन पे, जो कि इसमें थोड़ा जल्दी तैयार होती है वहाँ पे लगभग 38-40 दिन पे ही डाल सकते हैं। वहीं देर से तैयार होने वाली किस्मों में 45 या अधिकतम 50 दिन तक। अब 50 दिन में आपको बहुत लंबे समय वाली वैरायटियों में ही डालना है, अन्यथा आपको 45 दिन तक ही पोटास डाल लेना है। तो यहाँ पे एमओपी पोटास का आपको इस्तेमाल करना है। एमओपी पोटास की हम मात्रा आपको बताने वाले हैं। तो जो एमओपी पोटास आता है इसकी आपको लगभग 30 से 40 केजी मात्रा, मतलब 1 एकड़ खेत में 30 से लेकर 40 किलोग्राम पोटास आपको डालना होता है। अब यहाँ पे 30-40 केजी में 10 केजी का गैप है। 10 केजी का गैप क्यों है, हमारी बहुत सारी धान की वैरायटी है थोड़ा जल्दी तैयार होती है तो उसमें आपको 30 केजी डालना है, और जो किस्में थोड़ा सा देर से तैयार होती है उसमें 40 केजी यानी 40 किलोग्राम आपको पोटास डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो यहाँ पर हमने पोटास आपको बता दिया कि 30 से 40 केजी डालना है, लेकिन आधी मात्रा डालनी है। मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय, यानी रोपाई के समय 15-20 केजी और 40-45 दिन पे फिर से 15 से 20 केजी पोटास अगर आप डालते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होंगे जिनकी धान की फसल अभी 10, 15 या 20 दिन के आसपास की हो गई है, उन्होंने अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे किसान साथी जितना जल्दी हो सके पोटास की पहली मात्रा डाल दीजिए, उसके 10-15 दिन के बाद पोटास की दूसरी मात्रा भी डाल दीजिए। मतलब थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा। आप पोटास की पहली मात्रा अगर आप रोपाई के समय न डाल पाए हो तो 10-15 दिन तक आप डाल सकते हैं, या फिर जब भी आप मतलब न डाल पाए हो, अभी आपकी फसल 25-30 दिन की भी हो गई है तो भी आपको लगभग 20-25 केजी पोटास डाल देना चाहिए। बाद में आपको दूसरी मात्रा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 25-30 केजी पोटास आपको, अगर आपकी धान की फसल अभी 25 दिन से ऊपर हो गई है तो 25 से 30 केजी पोटास डाल दीजिए। अगर आपकी धान की फसल अभी 10-15 दिन की है तो 15 से 20 केजी पोटास आप 10-15 दिन पे डाल दीजिए। उसके बाद में फिर से आप 45 या 50 दिन पे पोटास वही 15-20 केजी डाल देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो आप डाल सकते हैं। तो पहले तो आपको पोटास डालना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरा कई बार हम सिंचाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सिंचाई पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले तो धान में खादों के इस्तेमाल के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हम यहाँ पे चूक जाते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? अब मान लीजिए क्या होता है कि जब हम सिंचाई कम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बरसात अच्छी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपकी सिंचाई वाली समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। लेकिन बाई चांस अभी इस साल यानी 2023 में आप देख रहे होंगे पश्चिमी जो साइड है हमारे देश का, मतलब जैसे हम यूपी की ही बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बरसात हुई है, वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ सूखे वाली कंडीशन आ गई है। जो हमारे ऊंचे वाले खेत है वहाँ पे पानी की कमी देखी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा पानी भर के रखना चाहिए, बस इतना पानी होना चाहिए, इतना नमी होना चाहिए कि पौधे का विकास सही से हो सके। आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी नमी को मेंटेन कर सकते हैं। आप हल्की हल्की सिंचाई करेंगे वो भी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे सिंचाई पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। बरसात हो जाती है अलग की बात है, ना हो तो सिंचाई पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी अच्छा पैदावार मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कल्ले निकलने वाली अवस्था। रोपाई के समय भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कल्ले निकलते समय, पौधे के बढ़वार वाले समय गबूर अवस्था, इसके बाद में बालियाँ निकलने वाली अवस्था, दाने भरने वाली अवस्था, ये तमाम ऐसी अवस्थाएँ होती हैं। अगर इस अवस्था में पानी की कमी बिल्कुल भी, मतलब अगर आपके खेत में पानी की कमी हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं अवस्थाओं में पहुंचता है। और जब से
आपकी फसल में दाने का निर्माण चालू हो जाता है, उस अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव ना हो जाए, दाने में मजबूती ना आ जाए, तब तक तो आपको भूल कर भी खेत में नमी की कमी नहीं होने देनी है। इस समय नमी की कमी होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, आपके दाने खाली रह जाएंगे, बालियाँ छोटी रह जाएंगी। तो सिंचाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, असमय यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि यूरिया खाद का इस्तेमाल बालियाँ निकलते समय कर देते हैं, तो कभी कर देते हैं तो कभी करते हैं। तो बालियाँ निकलते समय भूल कर भी आपको नाइट्रोजन नहीं डालना होता है, यूरिया नहीं डालना होता है। बालियाँ निकलने से पहले 05234 डालिए, साथ में बोरोन डालिए। 05234 1 से 1.5 kg डालिए। और जो बोरोन आता है, बोरोन आपको डालना चाहिए, जो आता है 20% वाला बोरोन, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। तो इतनी मात्रा बोरोन और NPK आपको 05234 1 से 1.5 kg बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। यूरिया इस्तेमाल करेंगे क्या होगा कि आपकी फसल में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा, आपके पौधे की बढ़वार दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपके पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर पत्तियों में पीलापन है तो आप मतलब थोड़ा बहुत यूरिया डाल सकते हैं, या फिर बेहतर रहेगा कि आप यूरिया का स्प्रे कर दें। पत्तियों में पीलापन आपको दिखता है, 1, 2 या 3 kg यूरिया लीजिए, साथ में जो जिंक आती है 33% वाली 700 या 750 ग्राम लीजिए, इसका आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपकी फसल में पीलापन आसानी से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक डालते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। कभी भी धान की रोपाई के समय जिंक मत डालिए। अगर आपने अभी तक जिंक नहीं डाला है तो रोपाई के 20 दिन के बाद ही जिंक डालना चाहिए। जब भी आप DAP या फिर फास्फोरस वाली कोई भी खाद का इस्तेमाल करिए, उसके 20 दिन के बाद ही मिट्टी में आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। इससे पहले अगर आप जिंक डालना चाहते हैं तो आप मिट्टी में इस्तेमाल ना करें, आप इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि स्प्रे विधि से अगर आप डालते हैं तो वह थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना चाहिए या फिर स्प्रे करना चाहिए। तो हमारी ये पुरानी वीडियो 1-2 दिन पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आसानी से आपको पता चल जाएगा। हमने धान की खेती के संबंध में बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो बनाई है। खरपतवार भी एक समस्या होती है, खरपतवार पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है। तो मैं अगर बार बार एक ही वीडियो में सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो खरपतवार का नियंत्रण के लिए समय से जिंक का इस्तेमाल करिए, असमय यूरिया का इस्तेमाल ना करिए। यूरिया का इस्तेमाल केवल 3 बार करना है। पहली बार आपको रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार आपको डालना होता है 20-25 दिन पे, और अंतिम बार यूरिया 40-45 दिन पे इस्तेमाल करिए। तो दूसरी और तीसरी बार यूरिया 30 से 40 kg और पहली बार यूरिया लगभग 18 से 20 kg इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो आज की पसंद जरूर आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।